आज आम्ही राज्यपाल महोदयांची भेट घेऊन महायुतीचं सरकार स्थापन करण्याची परवानगी मागितली आणि राज्यपाल महोदयांनी परवानगी दिली। उद्या आझाद मैदानमध्ये संध्याकाळी 5:30 वाजता शपथविधी आहे। देवेंद्रजींनी देखील आपल्याला निमंत्रण दिलं आहे। आम्ही देखील आपल्या सगळ्यांना निमंत्रित करतोय आणि मला आनंद आहे की 2.5 वर्षापूर्वी इथंच वाटतं ना, इथेच देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलं आहे। आणि यापूर्वीच तुमच्या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा पाठिंबा आणि पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना देवेंद्रजींना आम्ही देऊन टाकला होता। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित शाह साहेब असतील आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नड्डाजी जो काही निर्णय घेतील त्याला पूर्ण समर्थन पाठिंबा शिवसेनेचा असेल अशा प्रकारची भूमिका मी यापूर्वीच घेतली। आणि कारण मगाशी दादा म्हणाले तसं तुम्ही बातम्या कुठून कुठे चालवता, कुठे नेता, काय ते त्याला तुम्हाला चर्चा नको। गावी गेलो तरी तुम्ही काय काय चालवत असता, त्यामुळे मी अगदी मन मोकळेपणाने माझी भूमिका स्पष्ट केली। अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये हे सरकार स्थापन होत आहे, याचा आनंद आहे मला। खरं म्हणजे आतापर्यंतच्या इतिहासामध्ये एवढं बहुमत महायुतीला कधी मिळालं नव्हतं आणि या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेने व त्यामध्ये सर्वच आहेत, आमच्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, सर्व घटक, या राज्यातला प्रत्येक मतदार याने महायुतीवर मतांचा वर्षाव केला आणि एक ऐतिहासिक आणि दैदिप्यमान असा विजय या ठिकाणी महायुतीला मिळाला। यामागे नक्कीच गेल्या 2.5 वर्षाचं काम जे आहे आम्ही केलं तिघांनी मिळून, आणि आमच्यामध्ये काही कोणी मोठा कोणी छोटा असं काही नव्हतं। आम्ही एक टीम म्हणून काम करत होतो। आमचा उद्देश एवढाच होता की मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला आम्ही काय देणार आहोत हे महत्त्वाचं होतं आणि एक सर्वसामान्यांचं सरकार म्हणून आम्ही काम केलं। आणि म्हणून सर्व मतदारांना मी मनापासून। तो तीनों बड़े नेता महायुति के देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, तीनों ने ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि बहुत सी चीजें हम लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में आलोक मेहता सर जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं ITV ग्रुप, और साथ ही साथ हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आलोक सर, मैं तो नहीं जानती मराठी, अगर आप समझते हैं तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं शुरू से देख रही हूँ बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज का राजनीति में बड़ा मायने होते हैं। एकनाथ शिंदे बहुत उदास से होकर पहले चल रहे थे, देवेंद्र फडणवीस से कोई बात नहीं की, फिर सरकार बनाने का दावा पेश करने में पेपर लेकर आगे बढ़े, उसके बाद से मुस्कुराहट आई, और अब बोलने में भी तीसरे नंबर पर। इसके क्या मायने हैं? क्या सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है? रचना जी, मैं वही कहूंगा जो अभी कल या परसों भी आपसे मैंने कहा था और 1 हफ्ते पहले भी अपने और न्यूज़ 1 दोनों पर कहा था। सब कुछ ठीक है। हाँ, हमारे लिए खबर चलाने के लिए जरूर है कि कुछ न कुछ चाहिए, मसाला भी चाहिए, वरना लोग हमें देखेंगे नहीं, हमारी आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। लेकिन आलोक सर, एक के बाद एक 2 बार अगर मीटिंग कैंसिल हो जाए ये कहकर कि तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर कुछ तो है। देखिए, ब्लड प्रेशर जब ज्यादा तेज होता है, यदि आप अचानक मुझे कहें पूरे दिन भर बैठना है और डॉक्टर कहे ब्लड प्रेशर चेक करके आना, कहीं ज्यादा गुस्सा न करें, रचना जी कहेंगी क्या हो गया आलोक जी को, तो इतना तो मानना चाहिए कि जब इतने दबाव होते हैं, मैं अपने से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि हम लोग अपने साथ मान लीजिए 200 लोग काम करते हैं। हाँ। तो हम सबके लिए एक अपनी जिम्मेदारी है। आप भी जो एंकर करते हैं, कई लोग अपने साथी आप जानते हैं कितने साथियों को कितना प्रेशर पड़ता है, कितना काम होता है। इस दृष्टि से मैं इसको बड़ा, हाँ, लेटना कब होता
यदि वो भर्ती हो करके कल भी नहीं आते, क्योंकि चौधरी चरण सिंह, मैंने आपको उस दिन भी शायद थोड़ा जिक्र किया था, कल भी मैंने कहीं कार्यक्रम में कहा है हाँ। कि चौधरी चरण सिंह जाकर के, जगजीवन राम जाकर के बिस्तर पर लेट जाते थे 15-15 दिन, और 25 मार्च, मतलब वैसे उसके पहले पूरा मार्च का महीना 77 में तो जगजीवन राम शपथ ही नहीं लिए, लड़ते रहे, और आखिर में जाकर के फिर 28 मार्च को उन्होंने लिया, चरण सिंह वगैरह सबने ले लिया, जबकि ऐतिहासिक मामला था। इसलिए मैं इसको ज्यादा, देखिए ये सही है कि शुरू में तय हुआ। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि अपने समर्थकों को ये विश्वास दिलाना कि मैं अपनी गरिमा को नहीं छोड़ूंगा, मैं पार्टी का, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्टियां हैं ना, शिवसेना, अजित पवार, दोनों की पार्टियां, शरद पवार, बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे से अलग होकर के, लेकिन जमीनी, देखिए इसलिए इस विवाद में कि वो क्यों सहज लग रहे हैं, मेरा मानना है कि दबाव तो होगा, तो हर साथी चाहता है ना। मैं चाहता हूं कि रचना जी का अपना चैनल हो, एक समय में और 1-2 चैनल के प्रमुख है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कहता था अरे आप अपना चैनल लाइए, आज वो चैनल बहुत शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा होता है कि आदमी जब बनता है तो उसके बाद उसके भी दबाव होते हैं, और फिर अपेक्षा होती है कि ऐसा ना हो कि रिपोर्टर ही लगे। हाँ। तो ऐसी दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थितियां यानी हाँ। ये चुनाव से पहले तय था, चुनाव के बाद भी तय था। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे को लगा कि थोड़ा कोशिश कर लेता हूं, क्या पता हाथ में कुछ आ जाए। हिमांशु भट्ट जी, पहले तो मुख्यमंत्री बनने का जो लालच था वो मन में था, वो क्लियर हो गया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कि देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री। फिर वो अड़े रहे गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर के पद के लिए। अब क्या हुई होगी अंदर खाने बात, क्योंकि आज तो एकनाथ शिंदे पहुंच गए सरकार बनाने का दावा पेश करने भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। शिंदे जी के शब्दों में कहे, उन्होंने जो मराठी में कहा ना, मैं मराठी समझ सकता हूं इसलिए बता रहा हूं। हाँ। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले इसी जगह पे देवेंद्र फडणवीस ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए हामी भरी थी। आज 2.5 साल बाद मैं वो उनके लिए कर रहा हूं। अच्छा। और आप प्रेस वाले हैं, सुनिए मेरी बात, ऊपर से बोल रहे हैं आप प्रेस वाले, मैं 2 दिन गांव क्या गया, अलग अलग किस्म की बातें बनाते रहे। ये उन्होंने कहा है मराठी में। हाँ। मैं नहीं कह रहा कुछ। हाँ। तो ये तो मीडिया का काम है, मगर हम सुचारू रूप से सरकार चलाएंगे। हाँ। और जैसे आलोक सर ने बताया कि पहले ही से उन्होंने तो बोल दिया था ऑफिशियली। हाँ। और जो स्पष्ट हिंदी में बाहर आया था कि शिवसेना के नेतृत्व ने कहा था कि भाजपा का हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमें मान्य है। उसके बाद फिर वो गांव गए और बीमार हुए तो तरह तरह की कहानियां चलने लगी। फिर बीच में बात आई कि उनके बेटे को डेप्यूटी सीएम बनाने की बात आई। एकनाथ शिंदे जी के बेटे को डेप्यूटी सीएम बनाने की बात आई थी। हाँ। तब भाजपा के नेतृत्व ने बताया तो फिर आपके और उद्धव ठाकरे में फर्क क्या है? तो वहां वो बात बंद हो गई। और आज जो उन्होंने बात की उससे मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बीच में कुछ खींचातानी हुई होगी। हाँ, इतनी बात हुई होगी कि एक मंशा थी कि मैं अगर डेप्यूटी सीएम बनने वाला हूं तो मेरा इस बारी ऐसा है कि मुझे गृह मंत्रालय मिले। हाँ। और जो भाजपा किसी को देगा नहीं, क्योंकि पिछले दौर में भी हाँ। देवेंद्र फडणवीस डेप्यूटी सीएम होते हुए गृह मंत्री भी थे। यानी आपने बता दिया कि बीजेपी ने अपनी शर्तों पर यह गठबंधन किया है, और ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे की जिद या फिर मांग के सामने बीजेपी झुक गई हो, क्योंकि ये खबर बड़ी है और आगे भी इस पर हम आपसे बात करेंगे। तो आप दोनों मेरे साथ में बने रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक।